गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 1 फिर से बनाने जा रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन 1 क्या बोला, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बोला दोस्तों, क्वेश्चन समझिए, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को समझ लेते हैं कैसे बनाना है, उसके बाद इसको फिर बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले समझते हैं क्या बोला कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये चीज हम लोग को पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करने बोल रहा है। अर्थात कहने मतलब वही हो गया कि हमको पता है वो लड़का चोर है, तो वो लड़का जो चोर है उसको क्या करना होगा कि उसको साबित करना होगा। और साबित कैसे कर सकते हैं दोस्तों, जब उसको बोले, उसको उसके मुंह से बोलवाएंगे, तो उसको हम पहले क्या करना है, उसको मानना पड़ेगा वो इंसान अच्छा है। इसी प्रकार यहाँ क्या करना होगा, तो सबसे पहला काम जो होगा, √5 जो है इसको मान लेंगे कि क्या है, ये परिमेय संख्या है। क्या है ये, परिमेय संख्या। अब जब जानते हैं दोस्तों √5 जो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या कोई भी होता है, परिमेय संख्या का अर्थात क्या होता है कि परिमेय संख्या का अर्थात होता है कि उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी a/b के रूप में लिखते हैं उसे। तो a/b के रूप में लिखते हैं, अर्थात a और b क्या है, a आपका हो गया, a और b क्या हो गया, ये दोनों सहभाज्य है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए √5 को लिख लिए a/b का, अर्थात हम जहाँ a और b क्या है, दो पूर्णांक है। a और b क्या है दोस्तों, दो पूर्णांक है। तो अब ये क्या हो जाएगा कि √5, तो a बराबर जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या होगा, √5b, इसको क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लाई, √5 इसका मतलब ये हो गया, तो ये बराबर क्या हो गया, √5। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5b²। यहाँ दोस्तों दिख रहा है कि जो a² है वो क्या है, 5 से विभाजित है। a² जो है 5 से क्या है, विभाजित है, यहाँ दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जब a² विभाजित है तो a² का मतलब क्या है, a गुना a, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a भी जो है 5 से विभाजित होगा। a भी क्या होगा दोस्तों, 5 से विभाजित होगा। अब इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, चलिए इक्वेशन 1 मान लिए। अब हम क्या करेंगे, फिर a का मान हम क्या करेंगे, कोई संख्या ले लेंगे। a बराबर कोई संख्या ले लिया, मान लीजिए 5k। a का मान क्या ले लिए, 5k मान लेंगे। तो जब मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक जगह 5k मानेंगे तो यहाँ इक्वेशन 1 में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a² बराबर a² की जगह क्या हो जाएगा, तो 5k का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5b²। तो यहाँ क्या हो गया, 25k² बराबर 5b²। क्या हो गया दोस्तों, 25, 5 का स्क्वायर 25, k का स्क्वायर k, और k² हो गया 5 का, फिर 5b का b²। अब देखिए फिर k² जब निकालेंगे तो k² निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5b/25। ठीक है, तो 5 के बाद 25, इसका मतलब क्या हुआ, b²/5। यहाँ क्या मिला दोस्तों, यहाँ ध्यान से देखिए, इक्वेशन यहाँ मिला a बराबर 5k माने, तो यहाँ मिल रहा है कि यहाँ पे b² जो है 5 से विभाजित, 5 से विभाजित, अर्थात हम बोल सकते हैं कि जो b भी क्या होगा, 5 से विभाजित, b भी क्या है, 5 से विभाजित, b भी 5 से विभाजित दोस्तों। तब देखते हैं a भी 5 से विभाजित, b भी 5 से विभाजित, अर्थात इसमें कोई उभयनिष्ठ है, a और b। देखिए a और b ये क्या है, एक ही संख्या 5 से विभाजित, अर्थात इसमें कोई उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ को है नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब जो हम माने थे कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये मेरा क्या था, विरोधाभास था। जो माने थे वो मेरा मानना क्या था, गलत था। अर्थात हम बोल सकते हैं कि √5 जो है, ये जो √5 है वो परिमेय ना होके क्या है, अपरिमेय है। ये हमें प्रूव करना है, ये चीज हमको प्रूव करना है दोस्तों। क्लियर है, तो चलिए अब इसको हम लिखते हैं, किस तरह लिखना है। जैसा कि दोस्तों हम लोग जस्ट देखें कि कैसे इसको बनाना है, कैसे समझ लिए। अब इसको हम लोग लिखिए किस तरह लिखना है इस चीज को। तो पहले बोले कि माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इससे हम ऐसे दो पूर्णांक a और b प्राप्त कर सकते हैं कि √5 बराबर a/b। क्यों, तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई परिमेय संख्या होता है तो उसको a/b के रूप में लिख सकते हैं या p/q के रूप में लिखते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ देखिए √5 बराबर a/b, जहाँ b जो है >0 होगा। यदि a और b में एक अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो
तो हम उस अविनाश गुणनखंड को भाग देकर a और b को सहभाज्य बना सकते हैं। कहने मतलब क्या है कि अगर a और b में जब हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे और उसके अलावा कोई अविनाश निकलता है और उसको भाग देने पे तो भाग से वो डिवाइड हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, सहभाज्य। अगर भाग नहीं जाता है, कोई अतिरिक्त अविनाश नहीं मिलता है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या, यानी ये क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए हम लोग क्या किए कि ये जो इक्वेशन इसको थे √5 बराबर a/b था, उसको हम क्या कर लिए कि a बराबर √5/b लिख लिए। क्यों, इसको सिर्फ क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस चीज को क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या हो गया, a बराबर √5b। अब क्या किए, इन दोनों में इसमें क्या किया, वर्ग किए। तो वर्ग किए तो क्या हो गया दोस्तों, a² बराबर 5b²। देखिए a² बराबर क्या किए, √5 का 5b का स्क्वायर, a का स्क्वायर a हो गया और √5 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 5 हो गया, और b का b²। तो ये देखिए इक्वेशन 1। यहाँ देख रहे हैं कि a² है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, a² है तो क्या होगा, b² जब निकालते हैं इसमें देखिए b² निकालेंगे तो क्या होगा, a² / 5 होगा। तो b² बराबर क्या हो गया, a² / 5। यहाँ a² जो है, यहाँ a² जो है वो क्या है, 5 से विभाजित है। a² क्या है दोस्तों, 5 से विभाजित है। तो इसलिए अब a भी जो होगा, a भी होगा, अब इस चीज को समझे थे, a भी जो होगा वो 5 से विभाजित होगा। अर्थात हम बोल सकते हैं a जो है वो भी 5 से होगा, क्योंकि a² है। तो a जब ये a डिवाइड जो है a² है, यानी ये 5 भी तो डिवाइड होगा, तब तो a² होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह हम बोल सकते हैं कि a भी 5 से विभाजित होगा, अर्थात b बराबर a/5, इक्वेशन 2। अब क्या किए इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 1 को में जो है a बराबर 5 के रखें। जैसे रखते हैं तो समीकरण क्या होगा, 5k² बराबर 5b², यानी k² जब निकाला क्या हो गया, 5/25, यानी कटा क्या हो गया, b²/5। इसके बाद क्या होगा, जैसे दोस्तों देखिए कि k² बराबर क्या हो गया, b²/5, यानी b²/5। तो यहाँ क्या होगा, b²/5 जो है क्या है, 5 से विभाजित है। देखिए b² जो 5 है वो 5 से विभाजित है, इसलिए b भी जो है 5 से विभाजित होगा। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि देखिए b × b/5, यानी b² यानी b × b है, यानी 5 से ये डिवाइड है तो ये भी क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा है, अर्थात k बराबर b/2, इक्वेशन 3। इस प्रकार हम समीकरण 2 और समीकरण 3 से देखते हैं, क्या देखते हैं कि a और b 5 के अतिरिक्त a और b में 5 के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए ये हमारा विरोधाभास है कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसी प्रकार √3 भी बनाना है और जितना भी क्वेश्चन है सारा बनेगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।